हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वर्शिप के लिए? आज खुदा ने जोरदार तालियां। आज खुदा ने हमारे दरमियान दूर से अपने खादिम को भेजा है, इंडिया, मुंबई से। और मैं समझता हूं कि आज कुछ नया होने वाला है यहाँ पे। आप लोग अपने हाथ पैर लूज कर लें। नाचने वाले अगर कोई शौकीन है तो नाचने के लिए भी तैयार हो जाएं। आज दाऊद की तरह यहाँ पे वर्शिप हो सकती है। खुदा अपने बंदे को इसी तरह इस्तेमाल करता है और मैंने एक ही वर्शिप इनकी अटेंड करी है और क्या खुदा का तख्त और क्या खुदा की हजूरी थी उस टाइम पे। तो मैं चाहूँगा, देखें, तशरीफ़ रखें, फिर बैठिएगा आराम से। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में टेंशन है? 75, 78, कितने 79 ईयर्स हो गए। टेंशन दो मुल्कों में हमेशा रहती है, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो चाहे कोई सा भी ग्राउंड हो, टेंशन हर वक्त रहती है। लेकिन एक नाम, ऐसा नाम है, उसको कहते हैं यीशु नाम। उसमें कोई इंडियन नहीं है और कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम सब उसमें एक ही बाप के बच्चे हैं। हालेलुया। तो मैं दिल से खुश हूँ। मैं चाहूँगा पाकिस्तानी स्टाइल में, पाकिस्तानी जोश के साथ ज़ोरदार तालियां बजा के इन तीनों को हम स्टेज पे बुलाएंगे। पास्टर की वाइफ और उनके बेटे को आगे बुलाएंगे, उनको स्वागत करेंगे। प्लीज़ तशरीफ़ लेके आएँ और फूलों से इनका स्वागत करेंगे। जल्दी से इनको फूल देने के लिए ले। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आ जाएं, साथ खड़े हैं। Hallelujah. Thank you so much, Pastor जी, all yours. टाइम देख लें, 9:30 हो रहे हैं। 10:05, 10:10 तक आप मुझे दे दीजिएगा। जीसस, ठीक है, ओके। बस 2 मिनट मुझे साउंड चेक के लिए। आप लोग कृपया करके तशरीफ रखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, एक खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए, उसके जोरावर हाथ के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आमेन। ओके, बस मैं आपका 2 मिनट चाहता हूं। जस्ट साउंड चेक कर ले। या थैंक यू फादर। हे चेक। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, Anna. Okay. थैंक यू। ज़्यादा वक्त नहीं है, जितना है बेहतर है। बाकी खुदा जो है अपना कब्जा इस रिफाकत पर लेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे हालात, चाहे कानून, चाहे मीडिया जो भी कहे, हमारे दरमियान दुनिया का कानून फासला या सरहद पैदा कर सकता है, लेकिन रूहानी तौर पर जो है हमारे दरमियान कोई फासला नहीं है, कोई सरहद नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा बाप एक है, रूह एक है, ईमान एक है, फिरदौस जन्नत भी एक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैंने 200 करोड़ दिराम की बात अगर मैंने मुफ्त में कही है तो आपकी ताली भी जो है वो 200 करोड़ की होनी चाहिए। Praise the Lord.
और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपके मेहमान नवाजी के लिए और आपके इस्तकबाल के लिए। ओके, और ये मुखातिब जो हम इस वक्त आपसे हो रहे हैं, ये सालों साल बहुत अरसों तक याद रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। 2-3 मैं अशर शेरो शायरी करूंगा, क्योंकि वक्त को नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए थोड़ा मैं 20-20 खेलूंगा। यहाँ पे कोई वो नहीं है, हम सिर्फ खुदा का एक जिस्म और एक ही ईमान में है। ओके, जरा गौर फरमाइएगा। मेरे यस्सु के कदम चले तो, मेरे यस्सु के कदम उठे तो उठता सैलाब भी सहमा जाए। मेरा यस्सु चले तो चलती फिजाएं भी अदब से मुड़ जाए। सारी दुनिया तूफान से डरती है, लेकिन तूफान मेरे यस्सु से डरता है। मेरे यस्सु के कदम उठे तो उठता सैलाब भी सहमा जाए। मेरा यस्सु चले तो चलती फिजाएं भी अदब से मुड़ जाए। मेरे यस्सु की परछाई जहां गिरे, मुर्दों का काफिला भी जाग जाए। मेरे यस्सु के नूर के आगे चांद सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। चांद सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। खुदा के जलाल के लिए मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 6000 अशर्स लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6000। ओके, और मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूँ, ताल्लुकात रखता हूँ, उनका ना सूफी से, ना गज़ल से, ना म्यूज़िक से, शेरो शायरी से किसी प्रकार का कोई भी ताल्लुकात नहीं। बट ये पाक रूल कुदस का ये तालीम है कि उसकी हुजूरी में ये सब मैंने सीखा और उन्होंने मुझे सिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बहुत ही पावरफुल मैं शायरी कहना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। कई लोग मुझे कहते हैं, भाई जनाब आप कितना चार्ज करते हो अगर हम आपको बुलाए तो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो अंबानी के पड़ोसी है भाई। वो अंबानी और हम लंबानी। उसके पास दुनिया की सारी चीजें और हमारे पास दुनिया बनाने वाला हमारा खुदा है। ईमान से कहता हूं, ईमान से जीने वाले अपने ईमान की कभी कीमत लगाते नहीं। ईमान से कहता हूं, ईमान से जीने वाले अपने ईमान की कभी कीमत लगाते नहीं। जिनका ईमान खुद यस्सु है, सर भी कट जाए पर ईमान से हटते नहीं, ईमान से हटते नहीं। ओके, मेरा फेवरेट है, जरा गौर से सुनिएगा। किया है पाक मसीह ने मुझे, अब ना होऊंगा मैं शर्मिंदा। किया है पाक मसीह ने मुझे, अब ना होऊंगा मैं शर्मिंदा। कब्रों में ना ढूंढो मेरे यस्सु को, वो हुआ है मुर्दों में से जिंदा। वो हुआ है मुर्दों में से जिंदा। आखिरी लफ्ज मैं कहना चाहूंगा। आज से लगभग 24-23 साल पहले जब ये साहिबा हमारी बेगम बनी, और जब से ये हमारी बेगम बनी है, हम गम से बेगम है। और शादी के कुछ साल बाद जब मेरा क्या कहते निकाह हुआ और हम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर ने कहा आप कभी बाप नहीं बन सकते। मैंने कहा आप कौन होते मेरा फ्यूचर बताने वाला? मेरा फ्यूचर ऑलरेडी 2026 साल पहले मेरे खुदा ने लिख दिया है। और प्रवोब 18:21 के मुताबिक मैंने बेटे का नाम रख दिया, ईमेल आईडी बना ली, अकाउंट में पैसा डाल दिया, और ईमान से फेत में मैंने क्या टोपी, बेटे का टी शर्ट, जूता सब कुछ लेकर आया। मेरी सासू माँ कहती थी पहले से काय को डिंडोरा पिटता है, लड़का होएगा लड़का होएगा, कभी लड़की हो गई तो। मैंने कहा सासू भाई जरा गप बसना। मैंने मराठी में कहा, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो हमारा सर कभी झुकने नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड।
तो मैंने विश्वास से, ईमान से लड़का मांगा और शादी के 4 साल बाद खुदा ने लड़का दिया और वो ये है। आमीन। मैंने पेपर पे लिखा 3 किलो का पैदा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, उसके बाल प्लेन होना चाहिए, क्योंकि जो जुल्म मुझ पर हुआ है वो मेरे बेटे पे नहीं, क्योंकि 24 साल हो गए, एक ही दफा इन्होंने सर में हाथ डाला था, उसके बाद उन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और किसी ने कहा है गॉड ऑनर्स फेथ एंड फेथ ऑनर्स गॉड। हालेलुया। तो उस वक्त ये लफ्ज मैंने लिखा था, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। दुआ करने वाला मुंबई दुबई तो क्या सारी दुनिया को हिला सकता है, सारी दुनिया को हिला सकता है। तो इस वक्त हम लोग थोड़ा सा वक्त परस्तिश में बिताएंगे और आप भी थोड़ा सा हिलने और हिलाने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाइएगा। क्या आप तैयार हैं? और मेरा तखल्लुस जो है वो मसीह दीवाना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो ये मैंने ये गाना, आपने मेरा गाना सुना होगा शायद, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, ये मेरा लिखा हुआ है। मैंने ये फ्यूनरल में लिखा था, जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। ये हमारे मुंबई में 7 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, तो उस वक्त मैंने ये लिखे थे। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ। दिल की गहराई से जो ब्रिज म्यूजिक में जो गाना है वो भी मेरा लिखा हुआ है, मैंने ब्रिज म्यूजिक को दिया। ऐसे बहुत से सॉन्ग है। पहले मैं पर्दे के पीछे काम किया करता था यहोशू की तरह। जब मूसा गया तो खुदा ने कहा जोशुआ को आगे आना ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाए और हम एक नया गीत गाएंगे। कोई कहे मुझे पागल, कोई कहे मुझे अनाड़ी। आप जो हमारे पड़ोसी मुल्क के भाई बहन हैं, वो खाते पीते घर के हैं और उनका कोई किसी भी चीज में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो मैं चाहूंगा आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा हम लोग नाचेंगे गाएंगे। कम ऑन, थोड़ा आगे आ जाइएगा। आदि कोई कहे मुझे पागल, कोई कहे अनाड़ी, कोई कहे अनजाना, कोई कहे दीवाना। लोग हंसी भी उड़ाए मेरे हंसी का। मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का। यीशु का है, यीशु का आशिक हूँ मैं तो, यीशु का है, यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो, यीशु का। खुदा के खादिम पास्टर हेनरी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। खुदा ऐसे ही दीवानों को ढूंढ रहा है। अगर आप भी दीवाने हैं तो कम ऑन आगे आ सकते हैं, अभी भी मौका है। कम ऑन भाईजान आगे आइए। दुनिया की मुझको परवाह नहीं, यीशु जो मेरे साथ है, यीशु जो मेरे साथ है। ओ दुनिया की मुझको परवाह नहीं, यीशु जो मेरे साथ है, यीशु जो मेरे साथ है। आशिकी मेरी बढ़ती जाए, जैसे भी मेरे हालात है, जैसे भी मेरे हालात। लोग कहते हैं उन्हें कहने दो, लोग कहते हैं उन्हें कहने दो, उनका काम है हंसी उड़ाने का। मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे यीशु का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का। यीशु का है, यीशु का आशिक हूँ मैं तो। बोलिए, यीशु का है, यीशु का
आशिक हूँ मैं तो यीशु का। ये दुनिया है अनजानी, हंसी भी उड़ाए मेरे हंसी का। दुनिया मुझे पागल कहती है, पर सच्चा आशिक हूँ मेरे मसीह का, मेरे यीशु का। Come on, people of God. मेरे लबों पे हरदम अब तो यीशु का नाम है, अब तो यीशु का नाम है। ओए मेरे लबों पे हरदम अब तो यीशु का नाम है, अब तो यीशु का नाम है। उसको मशहूर करना अब तो ये मेरा काम है, अब तो ये तेरा काम है। आगे बढ़ते ही मैं तो जाऊंगा, आगे बढ़ते ही मैं तो जाऊंगा, अब वक्त नहीं पीछे मुड़ने का। मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का। यीशु का है, यीशु का आशिक हूँ मैं तो। कम ऑन, यीशु का है, यीशु का आशिक हूँ मैं तो। अब भी आपकी बारी। यीशु का है, यीशु का। Come on, यीशु का है, यीशु का है, यीशु का है, यीशु का आशिक मैं तो यीशु का है, यीशु का, यीशु का आशिक मैं तो यीशु का है, यीशु का, यीशु का आशिक मैं तो है, यीशु का, यीशु का यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का। कम ऑन, एक जोरदार ताली यीशु के लिए। जब फरिश्ते आपको और मुझे देखते होंगे ना, वो बहुत जलते होंगे, क्योंकि वो सिर्फ परस्तिश कर सकते हैं। एक जगह रहकर वो हिल नहीं सकते, वो डांस नहीं कर सकते, वो जो हम हरकत कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा उनके लिए बॉस है। और बॉस के सामने नौकर कभी नाच नहीं सकता। ओल्ड टेस्टामेंट में हमारा खुदा बॉस था और उस वक्त सख्त कानून था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में वही खुदा जो बॉस था वो बाप बनकर आया, और बाप के सामने बच्चे नाच सकते हैं। हालेलुया। अगर सख्त कानून में दाऊद अगर नाच सकता है, तो ग्रेस में, फजल रहम के वक्त में हम खुदा के इसमें क्यों नहीं नाच सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी आपको आगे आना चाहिए, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा आगे आकर और हम नाचेंगे गाएंगे, तो फिर दोस्त में जन्नत में और भी मजा आएगा, और भी खुदा को खुशी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग और एक गीत गाएंगे, यीशु दा प्यार मैनू चंगा लगदा। मेरी गवाही यह है कि मैं 10th में सिर्फ 7 बार फेल हुआ हूं, लेकिन खुदा के रहम और फजल से उसने ऐसा मुझे मस्सा किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं 7 भाषाएं बोलता हूं और 9 भाषाओं में गाने लिखता हूं, और अब तक लगभग 30 भाषाओं में मैंने गाने गाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बॉलीवुड के लोग बोलते हैं, भाई आप बिना म्यूजिक स्कूल में गए या किसी ने आपको सिखाया नहीं, तो आपने 2000 गाने कैसे लिख लिए? आप ऐसे कैसे कंपोज कर लेते हो, ऐसे कैसे गा लेते हो? मैंने कहा ये अंदर की बात है। मेरा उस्ताद मेरा पाक रूह है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु दा प्यार मैनू चंगा लगदा। क्या हुआ? कनेक्ट है या ट्रैक?
भाईजान, आपा जान, थोड़ा आगे आ जाइए। खुदा जान आपका इंतजार कर रहा है। Come on, come on, come on, people of God. वो चक दे हड़ी भा। मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु ते सदके जावा। मैं सब कुछ छोड़ जावा, यीशु ते सदके जावा। ओ बल्ले, ओ बल्ले, ओ शावा शावा शावा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। ओए हे क्या बात है। पास्टर हेनरी, come on. तोड़े नाल मैनू जीना है, तोड़े नाल यीशु मरना है। तोड़े नाल मैनू जीना है, तोड़े नाल यीशु मरना है। तोड़े नाल मैनू जीना है, तोड़े नाल यीशु मरना है। ओ बल्ले, ओ बल्ले, ओ शाबा शाबा शाबा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू चंगा लगदा, 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 ओ मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू, ओ मैनू, ओ मैनू, ओ मैनू। Come on, आपकी तालियों की आवाज। Hey, thank you Jesus. थोड़ा भांगड़ा करेंगे। ओ चक दे तोड़े नाल यीशु जीना है, ओ तोड़े नाल यीशु मरना है। ओ तोड़े नाल यीशु जीना है, ओ तोड़े नाल यीशु मरना है। ओ तोड़े नाल यीशु जीना है, तोड़े नाल यीशु मरना है। ओ बल्ले, ओ बल्ले, ओ शारजा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। बोलेंगे यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। बोलेंगे यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू चंगा, मैनू चंगा लगदा। ओ मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू चंगा लगदा। ओ मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू चंगा लगदा। ओ मैनू सोहना लगदा। ओ मैनू चंगा लगदा। हालेलुया,
हम ऐसे ही 2 मिनट के लिए खड़े रहेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस वक्त जो मैं गाना गाने जा रहा हूं, ये एक नज्म या एक सिर्फ गाना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक एक दास्ता है। अस्पताल में खुदा ने मुझे ये गाना दिया मेरे छोटे बेटे के ऑपरेशन के वक्त, और इस गाने के जरिए 6 लोग कोमा से बाहर आ गए और 7 लोग जो कैंसर पीड़ित लास्ट स्टेज पर थे, खुदा ने उन्हें हील किया। 2 ऐसे लोग थे जिनका ऑपरेशन होने वाला था, ब्रेन ट्यूमर था। जस्ट ऐसे मीटिंग में वो वर्शिप कर रहे थे, उनका ट्यूमर गायब हो गया। जो दुनियावी एक डॉक्टर 50 साल में नहीं कर सकता है, मेरा यीशु 5 सेकंड में कर सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। सब मिलकर अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूं तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो यीशु रोता है। कि मैं खुश हूं तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो यीशु रोता है। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। बोलेंगे अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। आवाज दू तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले यीशु हाजिर होता है। सांस लेने के पहले यीशु हाजिर होता है। ढाल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है। सब मिलकर बोलेंगे अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। हो अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। एक आवाज में अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा
तेरा आंसू बहता है मेरे सूखे पहले, तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में यीशु उठाता है, अपनी पनाहों में यीशु उठाता है। सब मिलकर अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, ओ अब्बा खुदा तू है, ओ अब्बा पिता तू है मेरा। आखिरी बार अब्बा खुदा तू है मेरा, ओ अब्बा पिता तू है मेरा। जिस वक्त मुझे मेरे बाप की बहुत जरूरत थी, मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं सिर्फ 6 महीने का था जब मुझे मेरी मां, मेरी वालिदा की बहुत सख्त जरूरत थी, वो भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पर ज़बूर 27 उसके 10 में लिखा है, मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। इसका मतलब यह है, ओ दुनिया के जितने भी तमाम लोग क्यों ना हो, जो आपके करीबी क्यों ना हो, वो कितना भी आपसे बेहद बेशुमार आपसे क्यों ना प्यार करे, वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रखते। वो ताउम्र आखिरी सांस तक वो आपके साथ नहीं रह सकते। एक ना एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि किसी की गारंटी नहीं है। पर खुदावंद अपने इंजिल में कहते हैं, जमीन और आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरा किया हुआ वायदा, मेरा कलाम एक नुक्ता भी बिना हटे, ओ हालेलुया, वो पूरा होगा, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो खुदा है। इस बदलती हुई दुनिया में बहुत से लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं, लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में एक ही ऐसा वाहिद खुदा है, ओ रफुल अफवास जिसे हम कहते हैं, ओ पाक यीशु मसीह जिसे हम कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता। चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन दुनिया बनाने वाला यीशु कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो कल, आज और हमेशा युगान युग वो एक सा रहता है। कि ना उस यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाए। कृपया आप बैठ जाएं, मैं और एक 5 मिनट लूंगा। ओके, क्या हम एक वचन को, कलाम को पढ़ेंगे? फिलिपियो 1:12। I'll just take 5 minutes more, 5 or 6 minutes. फिलिपियो 1:12। हाँ, ओके, हिंदी में ऐसा लिखा है, भाइयों ये बात तुमसे छुपी ना रहे। पौलुस खुदावंद के रसूल कहते हैं, ये बात, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है, पौलुस कहता है, रसूल पौलुस कहते हैं, जो बात मुझ पर बीता है, उससे सुसमाचार, गॉस्पल की, इंजिल की, खुशखबरी की बढ़ोतरी, तरक्की हुई है। आमीन।
यानी जो भी हालात से हम गुजरते हैं, उस हालात को, मुश्किलात को खुदावंद एक टेस्ट जो है उसको टेस्टमनी में तब्दील कर देता है। कई बार जिस जख्म से, दर्द से हम गुजरते हैं, उस दर्द को खुदा औरों के लिए दवा बना देता है। हमारे जख्मों को खुदा औरों के लिए मरहम बना देता है। हमारी गवाही को दूसरों के लिए वो दवाई बना देता है। जैसे इशाया की किताब में लिखा है 55 में, ओ तुम्हारे ख्याल में मेरे ख्याल में जमीन और आसमान का फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे डॉक्टर ने कहा था आप कभी बाप नहीं बनेंगे, लेकिन खुदा से मैंने एक बेटा मांगा था, खुदा ने 2 बेटे दे दिए। एक इस वक्त यहाँ पर है और दूसरा छोटा बेटा कुछ महीने पहले वो अपने असली बाप, जो अब्दियत का बाप है, वो उसके पास चला गया। अब वो उसकी बाहों में है। लेकिन कहना मैं ये मांगता हूँ इस 4-5 मिनट में, जब उस वक्त हम ईमान में उतना पक्का नहीं थे, लेकिन हमारे ईमान का खुदा ने बहुत ऑनर किया। और जब हमारा ईमान पक्का हो गया तो खुदा ने अब्राम की तरह हमारे ईमान का उसने इम्तिहान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना बड़ा नाम होगा उतना बड़ा दाम होगा, और जितना बड़ा दाम होगा उतना बड़ा इनाम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरी दफा जब मैं बाप बना, डॉक्टर ने कहा, अचानक 9वें महीने में एक रिपोर्ट आई। बोला, डॉक्टर ने कहा कि पेट में बच्चे के गर्भ में बच्चे की हालात जो है वो सही नहीं है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, वो कभी देख नहीं सकता, चल नहीं सकता। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे कहा कि आप अबॉर्ट कर दो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उसको माँ के गर्भ में ही बच्चे को सरेंडर कर दिया। और जब 6-7 दिन के बाद उस बच्चे का जन्म हुआ, तुरंत बच्चे को आईसीयू में डाल दिया। और तुरंत आईसीयू में डालने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन हो गए। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मेरी पत्नी को बुलाया, कहा कि आप मोबाइल लेकर जाए और बच्चे का फोटो और वीडियो निकाल कर लेकर आना, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे जा तो नहीं सकता, लेकिन फोटो और वीडियो के जरिए मैं देखना मांग रहा हूं। जैसे मैंने कहा, अंदर से एक आवाज आई, 7 दिन की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, खुदा आप क्या कहना मांगते हैं? फिर खुदा ने दोबारा कहा, 7 दिन की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब खुदा ने दोबारा कहा तो मैं समझ गया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, इस हालात से मैंने ये समझा और खुदा ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि स्वर्ग में, जन्नत में खुदा बाप और उसका एकलौता बेटा यीशु मसीह हजारों साल से बाप और बेटा एक दूसरे की बाहों में रहा करते थे, कई हजारों साल से। लेकिन आपकी खातिर, मेरी खातिर, हमारे शिफा और नजात की खातिर खुदा बाप को और एकलौते बेटे यीशु मसीह को 33.5 साल के लिए जुदा होना पड़ा, ताकि आप और हम यहोवा के बाहों में आ जाए। और उस जुदाई को खुदा बाप ने भी बर्दाश्त कर लिया और बेटे यीशु मसीह ने भी बर्दाश्त कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटे का डिस्चार्ज हुआ, कई बार हम अस्पताल के चक्कर काटे। आखिरी बात बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि समय, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। आखिरी बात, कई बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। 13 साल तक वो बिस्तर पे रहा, उसकी गर्दन कभी बैठी नहीं, और 5.5 साल तक वो भूखा रहा, कभी एक निवाला उसके मुंह में नहीं गया। एक दिन में 250 बार उसको फिट्स आते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था 2018 में, एक ही वार्ड में 16 बच्चे खत्म हो गए। और जितनी बार डेड बॉडी अंदर से आती थी, हर बच्चे को मैं देखता तो अंदर बहुत एक बाप होने के नाते बहुत तकलीफ होती थी, कहीं मेरा बच्चा तो नहीं है। लेकिन खुदा ने उसको लाजर की तरह 2018 में मौत के मुंह से बाहर लाया। कई बार अस्पताल के हमने ऐसे चक्कर काटे।
छोटे लफ्जों में मैं अगर कहना चाहूं, 13 साल तक हमारे कान तरसते रहे कि वो कब उठकर हमें मम्मी पापा कहकर पुकारेगा। नौ साल 7 महीने के बाद हमें पता चला वो थोड़ा सा दिखता है। 3 बार उसका ऑपरेशन हुआ, कई बार MRI CT स्कैन। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, ये 13 साल के दर्द को, जख्म को, उसकी सारी चीजों को हमने यीशु के साथ कंपेयर जब किया तो पता चला यीशु के दर्द के आगे, उसके जख्मों के आगे, उसके कुर्बानी के आगे मेरा दर्द, मेरे बीवी का दर्द, मेरे बेटे का दर्द कुछ भी नहीं है। आमीन। जो दर्द, जो जख्म, जो कुर्बानी यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए दी है, उसके आगे जिस हालात से, जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे पौलुस कहता है, जो मुझ पर बिता है उससे सुसमाचार, इंजिल, खुशखबरी की तरह की बढ़ोतरी हुई है। अगर मेरा दूसरा बेटा नहीं आता तो मैं अपने बेटे के दर्द के जरिए बाप के दर्द को कभी नहीं जान पाता। किसी ने कहा है, खुदा जो अपना प्यार सबको देता है, अपनी खुशी सबको देता है, लेकिन अपना दर्द वो सिर्फ अपने को देता है जो उसके करीब होता है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि उसने अपना जख्म, अपना दर्द मेरे बेटे के जरिए मुझ पर जाहिर किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का दोस्त बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मेरा दूसरा बेटा नहीं आता, ये अब्बा खुदा गाना मैं कभी नहीं लिखता। उसके जरिए इतने सारे कोमा में से बाहर लोग नहीं आते, कैंसर से ठीक नहीं होते, आज शायद मैं यहां नहीं होता। खुदा जो भी करता है, रोमियो 8:28 के मुताबिक वो भला है, वो भला करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भलाई है। प्रेज द लॉर्ड। 71 सॉन्ग्स मैं कभी लिख नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। आज वो अपने असली बाप के बाहों में है, वो टेम्पररी बाप से अपने असली बाप के बाहों में चला गया और वो बहुत ही महफूज जगह पर है। आमीन। ये बहुत कुछ कहना मांगता हूँ लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता, पर इतना मैं समझता हूँ काफ़ी है। अगर दोबारा कभी मौका मिला तो हम आपसे दोबारा मुखातिब हो गए और बहुत सारी बातें करेंगे। आप हमने दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़।